Hello everyone. Today we are going to start a topic that is kingdom fungi. So let's get started. Fungi are abundant in nature. They are heterotrophic. They can be parasitic or saprophyte both. Parasitic है that means they feed on living organism. अगर saprophytic है that means they feed on dead and decaying matter. Symbiotic association भी देखने मिलता है जैसे कि lichens में. Lichens में क्या होता है? Lichens are composed of two component, fungi and algae. ठीक है, फंगस और algae होता है इसमें. फंगस के पास जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंगल कंपोनेंट. एल्गी के पास में जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं एल्गल कंपोनेंट. नाउ दिस फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन्ट एंड कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट. जो फंगस होता है ना, फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि क्या एक म्यूचुअलिज्म होता है इनके बीच में कि एक चीज़ ये प्रोवाइड करेगा तो दूसरी चीज़ ये प्रोवाइड करेगा, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में. सो फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर टू द एल्गी एंड इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस. क्योंकि एल्गी जो है वो अपना फूड खुद बना सकता है, इसीलिए वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है. तो ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप. अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं, माइकोराइजा. माइकोराइजा जो होता है ना, माइकोराइजा फंगल रूट होता है. मतलब ये भी फंगस के साथ में जो एक और कंपोनेंट होता है वो होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट. तो फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल्स टू रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड इन रिटर्न रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम रूट्स ऑफ हायर प्लांट. सो दिस इज माइकोराइजा. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आगे आने वाला है आपको, अभी जो भी हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें एक टर्म आता है हाइफे. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस हाइफे मीन्स? सो लेट्स टॉक अबाउट हाइफे. हाइफे इज अ structure or a component that is used for movement or locomotion. Just like in previous lectures you guys have studied about flagella, cilia. Similarly, hyphae is also somewhat like that only. Movement के लिए यूज होता है हमारा क्या? हाइफे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हाइफे होता है, अगर हाइफे का पूरा क्लस्टर है, दैट मीन्स नेटवर्क ऑफ हाइफे. अगर हाइफे का बहुत सारा नेटवर्क है, दैट नेटवर्क इज नोन एज माइसीलियम. याद रखिएगा टर्म माइसीलियम. अभी आगे जो है, हम आगे जो कुछ ही पढ़ने वाले हैं सब में माइसीलियम आएगा. अब हम माइसीलियम को और देख लेते हैं. माइसीलियम को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करते हैं ना, व्हेन वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप देन सी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे. अगर उस हाइफे के अंदर आपको सो मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखते हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? कोइनोसाइटिक हाइफे. क्लियर? नाउ द थ्री टर्म्स वी स्टडीज, हाइफे, माइसीलियम, कोइनोसाइटिक हाइफे. ये तीन चीजें हो गई. अब ये देखते हैं, माइसीलियम की ही बात करते हैं, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं. अब दो और वर्ड आते हैं, एसेप्टेट एंड सेप्टेट. एसेप्टेट का मतलब होता है जब रेगुलर नेटवर्क हो माइसीलियम का, दैट मीन्स दिस टाइप रेगुलर नेटवर्क हो माइसीलियम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एसेप्टेट. और जब क्रिस क्रॉस वॉल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट बोलेंगे. तो यहाँ पे याद रखिएगा, हाइफे, माइसीलियम, कोइनोसाइटिक हाइफे, एसेप्टेट एंड सेप्टेट. ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं. अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं. क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं. किंगडम फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, उसमें हमें 4 चीजें देखती हैं. 4 चीजें कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. ये 4 चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज फाइकोमाइसिटीज. इट इज द फंगल कंपोनेंट, दैट इज एल्गल फंजाई. फाइकोमाइसिटीज क्या है? एल्गल फंजाई है. Found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as a parasite on plant.
ठीक है, ये जो है एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकता है, डिकेइंग वुड जो होती है जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पर, या फिर डैम्प प्लेसेस पर भी मिल सकता है। ये पैरासाइट के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। जो फाइकोमाइसिटीज हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, दैट मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ट्विक्स होती हैं या फिर जो लीव होती हैं, जो पेड़ों की जो टहलियाँ होती हैं, ट्विग्स बोलते हैं ना, तो ये जो होती हैं इनके ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइसीलियम। अब हम माइसीलियम की बात करते हैं कि हाउ डज द माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज सीन। सो फाइकोमाइसिटीज माइसीलियम इज एसेप्टेट, ठीक है, एसेप्टेट है एंड इट इज कोइनोसिटिक हाइफे, दैट मीन्स जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे आपको न्यूक्लियस दिखेंगे। क्लियर? अब देखिए, हमें जो सारे पॉइंट्स बेसिकली पढ़ने हैं, इन चारों में क्या पढ़ना है हमें, कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका माइसीलियम और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तीन चीज़ों पे हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फाइकोमाइसिटीज का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज दे कैन बी पैरासाइट और दे कैन बी सेप्रोफाइटिक। हमने फिर देखा माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है और कोइनोसिटिक हाइफे होता है। तीसरा हमने देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। नॉन मोटाइल स्पोर्स भी हो सकते हैं और मोटाइल स्पोर्स भी हो सकते हैं। नाउ इफ दे आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली देन गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब हम गैमीट्स को देख लेते हैं कि गैमीट्स कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हम तीन देखेंगे। पहला, व्हेन गैमीट्स आर आइडेंटिकल दे आर नोन एज आइसोगैमिस। सेकेंड, व्हेन गैमीट्स आर नॉन आइडेंटिकल दे आर नोन एज एनआइसोगैमिस। थर्ड, when the male gamete is small and motile and female gamete is large and non-motile, then this condition is known as oogamous. So three types of gamete formation: isogamous, anisogamous and oogamous. Now let's see the example of phycomycetes. So phycomycetes examples are Rhizopus, that is bread mold, and Albugo, that is the parasite fungi on mustard. So here we complete the first division, that is Phycomycetes. Now let's move forward on the next division, Ascomycetes, that is sec fungi. Ascomycetes is sec fungi. ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो इसमें आ जाएगा ईस्ट, मल्टीसेलुलर है तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो पेनिसिलियम था वो सबसे पहले डेवलप हुआ था। द फर्स्ट मेडिसिन दैट वाज डेवलप्ड वाज पेनिसिलियम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो पेनिसिलियम था ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे डेवलप करा गया था। एक्सीडेंटली डेवलप हुआ था बट स्टिल इट वॉज यूज इन वाइड रेंज, क्योंकि उस टाइम पे और कोई मेडिसिन नहीं था। तो जो भी सोल्जर्स होते थे या कोई भी डिसीज्ड पर्सन होता था तो उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलियम का यूज करा जाता था। सो पेनिसिलियम वॉज डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइसीलियम की बात करी जाए सो द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। Reproduction, if they are reproducing asexually then they will form spores, that is Conidia spores. इनमें क्या होता है, एक देखिए फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। मैंने बताया था कि फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, उनके जो टिप पार्ट होता है वहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनमें क्या होगा भाई, नीचे क्या है फ्रूटिंग बॉडीज है, ऊपर क्या है स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक्सोजीनियस स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जब जर्मिनेशन हो जाता है, आफ्टर जर्मिनेशन दे डेवलप देयर ओन माइसीलियम। क्लियर, गेटिंग मी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सेम चीज़ है, जब एसेक्सुअल था तो उसमें क्या हो रहा था, ऊपर मतलब टिप पार्ट पे एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सो और एस्को, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एस्को का मतलब होता है अंदर। तो एस्कोस्पोर्स का अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प। और जो स्पोर है उसको क्या बोलेंगे,
एस्कोस्पोर, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक्सो एंड एक्सो प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल स्पेलिंग से याद रखिएगा, EX एंड ASCO, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। Now the next division we are going to talk about is Basidiomycetes. Okay, so let's talk about Basidiomycetes. They are gill fungi, bracket fungi, or also known as puff balls. Basidiomycetes में आते हैं क्लब फंजाई या फिर मशरूम्स। हम इसके माइसीलियम की बात कर लेते हैं। तो जो माइसीलियम है दैट इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। Let's talk about mode of nutrition. So they are parasitic or saprophyte. Now let's talk about mode of reproduction. Mode of reproduction की हम बात करते हैं तो mode of reproduction इनका क्या है कि they do not reproduce asexual reproduction, ठीक है, they don't have sex organs and they also do not reproduce through asexual reproduction. Now the question arises भाई कि इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं है और इनमें asexual reproduction भी नहीं हो रहा, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? So let me clear one thing, they have somatocells, ठीक है, इनके पास क्या है, 2 सोमैटिक सेल्स हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स इन Basidiomycetes reproduction occurs through somatogamy. इनमें सोमैटोगैमी होता है। दैट मीन्स कि इनके पास में 2 सोमैटिक सेल्स हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं और अभी न्यूक्लियस जो है उनमें 2 ही हैं। दैट मीन्स स्टेज जो है इनमें क्या है, डाइकैरियन स्टेज है, मतलब ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है, और अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ उनके आउटर बॉडीज का फ्यूजन हुआ, दैट इज प्लाज्मोगैमी। और इसके बाद क्या आता है, डाइकैरियन स्टेज, मतलब कि डाइकैरियन मीन्स 2 न्यूक्लियस, जब एक बॉडी में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। उसके बाद में क्या आता है, कैरियोगैमी, मतलब अब जो डाई था उसको हटा दो क्योंकि वो फ्यूज होके एक बन गया, दैट मीन्स कैरियोगैमी। डाइकैरियन से कैरियोगैमी स्टेज पर आ गया। और नेक्स्ट जो आता है द लास्ट, दैट इज बेसिडियम, मतलब अब बेसिडियम का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज 2N। ये 2N है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसका मियोसिस करना पड़ेगा। मियोसिस होगा इसमें और क्या बनेंगे इसमें, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, बेसिडियम में मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बन जाएगा, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें भी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उसे हम बोलते हैं बेसिडोकार्प, और जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। So here we complete 3 divisions of our kingdom fungi. Let's take a quick revision. Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes, and the last one we are going to study today is Deuteromycetes, that is imperfect fungi. Deuteromycetes is known as imperfect fungi. That means obviously imperfect मतलब ये भाई perfect नहीं, nobody is perfect in this world, right? So these fungi are also not perfect, they are imperfect fungi. They do not have sexual reproduction, therefore they are called imperfect fungi. भाई बेचारे sexual reproduction नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें imperfect fungi बोल देते हैं। Asexual reproduction होता है इनमें, vegetative reproduction is seen. Mycelium जो होता है it is septate and branched. Mycelium is septate and branched. पैरासिटिक या डिकम्पोजर्स होते हैं। और जो लिटर होता है, दीज आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, ठीक है, जो भी गंदा कचरा या लिटर जो होता है बड़े बड़े ग्राउंड्स में जो जितना डंप किया जाता है, तो उस लिटर को डिकम्पोज कौन करता है, हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट हैं लेकिन बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, दैट इज दे आर डिकम्पोजिंग द लिटर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका। एग्जाम्पल इज ऑल्टरनेरिया, ठीक है, ऑल्टरनेरिया इनका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना किंगडम फंजाई, जिसमें 4 डिविजन्स देखे हमने माइसीलियम देखा, हाइफे देखा, और इसके अलावा हमने ये देखा कि माइसीलियम के नेटवर्क को सेप्टेट और एसेप्टेट फॉर्म में देखा, कोइनियोसाइट्स देखा हमने, 4 डिविजन्स के बारे में भी हमने स्टडी करा। और यहाँ पे हमारा किंगडम फंजाई काफ़ी सिंपल सा था, छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और आई होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो और आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ एनी सजेशंस, किसी भी टाइप के सजेशंस आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ गिव द थम्स अप,
See you soon in the next video. Bye.